क्या कर रहे हैं बताइए, गुस्सा करने से क्या होगा, कुछ होना तो है नहीं है। अब जो है ठीक है, अब क्या किया यार, लेकिन 300 रुपये यूजलेस है, इस तरह है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। अभी एक बार भी अगर इनकी तबीयत खराब होती है तो जो है प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ 500-700 रुपये बराबर हो जाते हैं। तो हर महीने का कितना खर्चा हो जाता है दोनों का? हर महीने का कभी भी नहीं चले। एक जो है 15 दिन में, 20 दिन में या महीना भर में इनको निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया की फिर दवा चलती है 4-5 दिन, तब वो जाकर के सही होता है। और महीना में एक बार तो कंपलसरी है ही है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी हो सकता है। और रेगुलर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है? हाँ, रेगुलर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, नमूनिया वैसा सही नहीं होगा। अगर हम इनको जो है नहीं दिखाएंगे, लापरवाही कर देंगे तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। मम्मी क्या लोरी सुनाती है आप लोगों को? मम्मी इतनी बिजी रहते थे, मम्मी अभी लोरी नहीं सुना पाती, पहले सुनाती। क्या कौन सी लोरी सुनाती थी? लोरी 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 लोरी, मैं लोरी लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी, ये सुनाती थी। और पापा हमें कभी कुछ नहीं सुनाया, हम जब तक सो जाते थे। अच्छा, और जब पापा की संडे को छुट्टी होती है तो क्या करते हो? तो पापा जो घर का काम है वो पहले करते थे, जो काम अधूरा रहता था वो करते थे। अच्छा, जब अधूरा काम पूरा हो जाता है और उसके बाद? तो भी नहीं पाता था। आपने भी प्रधानमंत्री जी के पास जाके कुछ मदद के लिए? हाँ, चिट्ठी भेजी थी जी, चिट्ठी भेजी थी आप लोगों ने गैस एजेंसी खोलने के लिए? चिट्ठियाँ तो हमारे कई गई थी और मतलब कई चिट्ठियों का जवाब भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ उपयोग न करा। जी, लेकिन उन्होंने कुछ भी हमारा वो मतलब वो नहीं करी। भाई हम ये चाहते थे के भी पास चिट्ठी भेजी थी हमने, हम ये चाहते थे का जवाब भी नहीं आया। जैसे ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए जिससे इनका खर्चा अच्छी तरह चले। तो गैस एजेंसी के लिए अप्लाई किया था, लेटर वगैरह लिखे थे प्रधानमंत्री जी के पास, तो वहां से जवाब आए, उन्होंने कहा हाँ भाई आपकी हेल्प की जाएगी, लेकिन फिर कुछ नहीं, कुछ भी मदद नहीं हुई है। जी नहीं। प्रधानमंत्री को मेरे भी लेटर भेजा था, मेरा सोचा था शायद प्रधानमंत्री हमारा लेटर अगर भेज देंगे तो शायद हम पे थोड़ा सा दुख तो करेंगे। अच्छा, एक चीज और, आपने दबंग मूवी देखी है? दबंग मूवी, दबंग 2 देखी है? आपके लिए कॉल आई है जी, बात करिए आप लोग, बोलिए हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं छेदी सिंह बोल रहा हूँ दबंग से। नमस्ते। कैसे हैं आप? जी ठीक है सर, आप बताइए। मैं एकदम ठीक हूँ। आप पता चला था मुझे बताया गया कि आपसे बात करनी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या हालचाल है आपके भी। जी सर, आपसे भी हमसे भी आपको मिलके बहुत खुशी हुई और हमें भी आपसे मिलके खुशी हुई। क्या हालचाल है? बिल्कुल, आपकी आवाज सुबह सुन ली, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कभी मुझे वहाँ आने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर मिलूंगा, और आप भी कभी मुंबई आए तो जरूर मिले। मुंबई इतना दूर? जी, अगर आप मुंबई इतना दूर नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो पास हो जाएगा। मुंबई बुलाएंगे तो आप जरूर आएंगे, ठीक है ना? जी। तो बस मैं आपसे यही दुआएं करूंगा भगवान से कि आप जल्दी से एकदम ठीक हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं, और आपकी फैमिली की भी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो जरूर जल्दी से जल्दी पूरे। और हम भी अपनी तरफ से यही सबसे दरख्वास्त करेंगे कि जो भी आपको मदद चाहिए जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे और आप एकदम बढ़िया हो जाएं। आपको मालूम है ये सलमान खान के दोस्त हैं? अच्छा। दबंग में दोनों साथ में काम कर रहे थे। हाँ, जिनकी मूंछें समझ गई। तो आप उनसे कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे पापा। अच्छा, आप उनसे कुछ कहेंगी सलमान खान के लिए? हेलो। हाँ जी। जी सर, क्या हम सलमान खान जी से बात कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर अभी वो फिलहाल मेरे साथ नहीं है।
पर मैं आपका ये संदेश जरूर दे दूंगा कि आप उनसे बात करना चाहती हैं और काम के तो खाते दो होते। जी मैं आपका अभी मैं तो अपने घर पे हूँ और वो अपने घर पे है, लेकिन मैं आपका संदेश जरूर दे दूंगा कि वो भी आपके लिए दुआएं करें और कोशिश करें कि वो अभी आपसे बात कर पाए। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। और इस वक्त हमारे पास सलमान जी का भी मैसेज आया, सलमान खान का। जी। और उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि वो आपसे जरूर बात करेंगे। उनको थैंक यू बोलना। ठीक है, आप बोल दीजिए, शो के दौरान आप बोल दीजिए उनको, थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सलमान खान भाई। ये दोनों इतनी एक्टिव रहती है, इतनी अच्छी, और कितना घर के अंदर चहल पहल इतना अच्छा रहता होगा, और कितने क्या क्या कहती है, क्या क्या अपने सपनों के बारे में क्या कहती है आपसे? बहुत ऊंचे सपने हैं, ये खुद ही बता देंगी। वो तो बताया, लेकिन आप भी बताइए। पहला तो सपना ये है कि हमारे हाथ पैर अच्छे हो जाएं, जो कि हम क्या नाम अपने पैरों चलकर बस्ता डालकर पढ़ने जाएं और खूब पढ़ लिख कर कुछ बने। और दूसरा सपना क्या है कि आज हम भी अगर अच्छे होते, हम भी सब जगह घूमने जाते। काश किसी प्रोग्राम में हमारा भी मन चाहता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। और भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। खाने का भी ऐसी हिसाब है कि काश अगर आज हम सही होते, आज हम भी सब जगह जाते, लेकिन हम रह जाते हैं घर पे। रक्षी को वैसे खाने में बैंगन का भरता और पराठों का बहुत शौक है। हाँ? और जब आप खाना बनाती हैं तो आपके साथ में बैठती हैं वो, इनको खाना बनाना भी आता है? हाँ, क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखा है आपने? बैंगन का भरता बनाना आता है। अच्छा। और आप पराठे बनाना मजा करे। पहले पेड़ा बनाओ, फिर बेलो, फिर तवा में रखो, फिर तेल लगाओ, फिर दूसरी तरफ पलटो, फिर तेल लगाओ, पराठा तैयार। और भरता भी बहुत सिंपल है। हमारे साथ फोन कॉल में विवेक ओबराय हैं जो जी, और वो अभी आपसे बात करेंगे। बात करिए। हेलो विवेक सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं हाउ आप? आर यू? जी हम तो ठीक है, आप बताइए। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप अभी क्या कर रहे हैं? जी आप अभी क्या कर रहे हैं? जी हमारा शो चल रहा है। अभी आपका शूट चल रहा है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र कितनी है? मैं सोनम से बात कर रहा हूँ कि रक्षी से? उल्टे हाथ में रक्षी हैं जो कि 23 साल की है, और सीधे हाथ में सोनम है, वो 18 साल की है। अप्रैल में पूरी 18 साल की हो जाएंगी। अरे वाह, तो फिर सोनम आपको तो एडवांस में बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन का। 18th बर्थडे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विवेक जी आपके लिए गाना भी गाना चाहते हैं, और आप बताइए उनको कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? जी आप हमें जो भी गाना सुनाएंगे हमें मंजूर हमें अच्छा लगेगा। आप चाहे जो गाना सुना दीजिए। गाना अच्छा नहीं गाता हूँ मैं बिल्कुल। तो फिर गाइए। आप गाना गा के सुनाइए मुझे। वो कह रहे हैं कि आप गाना गा के सुनाइए। हम कौन सा गाना सुनाए? आपने उनकी कोई पिक्चर देखी है? पसंदीदा गाना आपको बहुत पसंद हो वो सुनाइए। बहुत कम है। वो कह रहे हैं कि आपको जो पसंद है आप वो सुनाइए। अच्छा जी, सुना रहे हैं आपको गाना। जी हम आपको गाना सुना रहे हैं। अरे वाह, चलिए सुनाइए। अभी सुनाते? अभी सुनाइए। तुम देख के सोनाक्षी वाला बता, जल्दी बताओ। ताकि वाला ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे, जब से तू आँख में झांकी। ओ ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे, जब से तू आँख में झांकी। आपस में ताक दिन हो गया, अब क्या रह गया बाकी। ताकी ओ ताकी ताकी रे, जब से मैं आँख में झांकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। बस मेरी तरफ से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर सर आप भी तो हमें एक गाना सुनाइए। जल्दी ठीक हो जाए और
मेरी तरफ से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। सर, रक्षी की फरमाइश है कि आप भी एक गाना सुनाइए। अब मैं गाना गाता नहीं हूँ, मैं जब गाना गाता हूँ तो लोग भाग जाते हैं। गाना गाना शुरू करूंगा तो फोन कर जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कट हो गया फोन। ठीक है, अब हो गया खत्म। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मिलते हैं डॉक्टर से और इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनका इलाज हो सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। उड़ान। महंगाई का जमाना है। आज ये सब्जी है 100 रुपए तो लगते रहते 1 रुपया और 1000 रुपए मिलेंगे तो आता रहेगा 2 रुपए। तो ये 5 लाख महीने में से 300 रुपए वो आती है पेंशन। उड़ान में आपका स्वागत है। हमारे साथ रक्षी है जो 23 साल की है और सोनम है जो 18 साल की है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं जो जुड़ेंगे और हमें बताएंगे रक्षी और सोनम के बारे में कि उनका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर अभिषेक। सर, रक्षी एंड सोनम। हेलो बेटा। हाय रक्षी। हाउ आर यू? बहुत अच्छा डांस कर लेती है तुम। गाते बहुत अच्छा हो। गाते बहुत अच्छा हो। ओके सर, आप बताइए इनके ट्रीटमेंट के बारे में। काफी लंबे से इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और काफी चीजें जो आप बता सकते हैं इनको लेके। देखिए, ये जो बीमारी है बेसिकली दोनों बच्चों को जो है, ये इसको कंजेनाइटल बोलते हैं, जन्म से जो बीमारी होती है जी, जो कि जीन्स में होती है हमारी जी, जो ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे, पीढ़ी दर पीढ़ी। इस बीमारी का अलग से इलाज, परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन इसको प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। इससे जो चीजें होती हैं उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया अभी कि इस बीमारी में जो है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम है बेसिकली, और इसमें एक जीन होता है जो कि हड्डियां बनाने और इन सब चीजों में उसका इस्तेमाल होता है, उसमें जो है दिक्कत आ जाती है, जिस कारण से जो हड्डियां होती हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं जैसे हमारे और आपके होते हैं। इसी कारण से इनको ऐसा कहें कि ये लोग बिल्कुल फूल जैसे हैं, जैसे कि इनको आप हाथ लगाएंगे तो इनको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हड्डियों में उतनी मजबूती नहीं होती है। उसके अलावा लिगामेंट्स वीक होते हैं, जिस कारण से जो शरीर में लचीलापन थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम इनको कि इनको थोड़ा सा जो है छाती में जो है आप उभार देख रहे हैं, जो कि जो है कमर टेढ़ी होने के कारण है। और बाकी हाथ में देखेंगे जो डिफॉर्मिटीज हैं जो इसी कारण से हैं। इसका असर पूरे शरीर में होता है, लेकिन जो ज्यादातर सबसे ज्यादा दिखता है वो हड्डियों में दिखता है और कमर में दिखता है। तो जो दवाइयाँ हैं हड्डियों के लिए, किस किस तरीके की दवाइयाँ जरूरी है? दवाइयाँ ज्यादातर जो होती हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए होती हैं, जैसे कि जो हड्डियों में जो कमी है, मान लीजिए कैल्शियम की कमी है या बाकी चीजों की कमी है, उनको पूरा करने के लिए होती है। और कुछ और चीजें हैं जो हम दे सकते हैं जिससे हड्डियों में थोड़ी मजबूती आए। हालांकि नॉर्मल नहीं हो पाएंगी, मगर जितनी वैसे ही होती हैं कि मतलब इस बीमारी के कारण, उससे थोड़ा सा और अच्छा करना है। उसके अलावा अगर इनकी तो उम्र अब काफी हो गई है, इन्होंने काफी अच्छे से अपने आप को रखा है और इनके माँ बाप को मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने इनको इतने दिन तक रखा और उठाने बैठाने और केयर इतनी अच्छी करी है, जो कि अपने आप में काफी सराहनीय है। मतलब आई थिंक कि इनके माता पिता का काफी योगदान है कि ये लोग अभी तक इतने अच्छे से रह रहे हैं और फ्रैक्चर्स इतने ज्यादा नहीं हुए हैं, और जब भी होता है तो जाते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता उतना नहीं कर पाते हैं, इलाज नहीं कर पाते और केयर जितनी होती है वो नहीं कर पाते हैं, और वो
इतने बड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई इलाज नहीं है जो साइंस के पास कि इनको ठीक करा सके कुछ? देखिए, इलाज बहुत सारी चीजों के हम ढूंढ रहे हैं अभी भी जी। मेडिकल साइंस काफी इम्प्रूव हुई है, बट उसमें और भी इम्प्रूवमेंट है। इसीलिए काफी बड़ा कंपोनेंट होता है रिसर्च का, जो कि आजकल काफी हो रहा है जेनेटिक लेवल पर रिसर्च करने का, जिससे कि हम इनको रोक सकें और अगर पॉसिबल हो तो इनको ठीक कर सकें। बट करंट जो मेडिकल एविडेंस है और साइंस है वो इसको क्योर नहीं कर सकती है। मतलब वी कैन नॉट गो डाउन टू द मॉलिक्यूलर लेवल, और जो जेनेटिक लेवल है उस पे जाके हम ये चाहें कि इनकी नॉर्मल बोन्स बनने लगे वापस से, वो इट्स काफी डिफिकल्ट है इस समय। बट रिसर्च चल रही है। जैसे आज से करीब 50-60 साल पहले, 70 साल पहले हमारे पास एंटीबायोटिक ही नहीं थी। आज हम सोच भी नहीं सकते अपनी लाइफ एंटीबायोटिक्स के बिना। पहले किसी को अगर वॉर में या कहीं भी चोट लग गई और इन्फेक्शन हो गया तो काफी सारे लोग मर जाते थे जी। जो कि अब कभी लोग सोचते ही नहीं है, मतलब कि इतना कुछ हो सकता है। तो वैसे ही हो सकता है आगे जाके, जैसे जैसे मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है, हो सकता है जेनेटिक जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी काफी कुछ कर सकें। बट आई थिंक जो करंट है वो यही है कि जो हम इनको केयर दे सकते हैं, इनको कोशिश कर सकते हैं कि ये जितना जो भी इनके पास फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करें, मतलब अच्छे से अच्छा करें, और जितना ये आत्मनिर्भर हो सके उतना आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत वैसे ही वो बहुत हिम्मत वाले है। सर आइए, और जैसे दोनों डॉक्टर साहब ने बोला, इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टिश्यू डिसऑर्डर। कंजेनाइटल है, जीन रिलेटेड है।